गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे किसी द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा उनके शून्याङ्कों के बीच के संबंध को, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम पढ़ेंगे क्या, किसी द्विघात बहुपद के किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो चलिए देखते हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वह ax² प्लस bx प्लस c के तरह का होता है। जो हमारा द्विघात बहुपद होता है क्या होता है, वह ax² प्लस bx प्लस c के तरह का होता है, जहां पर a = नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। माना इस द्विघात बहुपद के शून्याङ्क, जो बहुपद के क्या है, शून्याङ्क अल्फा व बीटा हैं। मान लिया कि इस द्विघात बहुपद के शून्याङ्क अल्फा व बीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका हम संबंध को निकालेंगे, इनके बीच के संबंधों को निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर तो निकाला जाता है इसके शून्याङ्कों का योगफल तथा गुणनफल को निकाला जाता है। यहाँ पे निकालेंगे हम शून्याङ्कों का योगफल, द्विघात समीकरण के शून्याङ्कों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी यहाँ पे निकाल दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, ये शून्याङ्कों का क्या है, योगफल है। ये जो शून्याङ्कों का योगफल होता है वह होता है माइनस b/a। जो b होता है वह x का गुणांक होता है तथा जो a होता है वह x² का गुणांक होता है। यानी b, जो ये b है वह क्या होता है, x का गुणांक होता है। अगर यहाँ पर b का मान लिखना होगा तो यहाँ पे जो x का गुणांक होता है उसको लिखते हैं, और जो ये a होता है वो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। अर्थात किसी शून्याङ्कों का योगफल, माने किसी बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अब निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। जो अल्फा इंटू बीटा होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं, जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a, यानी c यहाँ से उठाया जाता है और a यहाँ से उठाया जाता है। यानी जो c होता है क्या होता है, वह अचर पद होता है, अचर पद। और बटा में जो a होता है वह x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। ये होता है शून्याङ्कों के क्या है, यह बहुपद क्या है, शून्यक और उनके गुणांकों के बीच के ये संबंध है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। जो b होता है वह x का गुणांक होता है और a होता है वह x² का गुणांक होता है। और शून्याङ्कों का गुणनफल निकाला जाए अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, इसमें माइनस नहीं लगता, और इसमें आगे क्या लगता है, माइनस लगता है। तो c क्या होता है, अचर पद होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। हमारे पास इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए बताते हैं। इसको उतारना है तो वीडियो को रोक कर इसको लिख लीजिए, उसके बाद चलिए हम आगे क्वेश्चन में करते हैं।
हमने क्या निकाला था अभी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था माइनस बी अपॉन ए, तथा अल्फा इंटू बीटा क्या आया था सी अपॉन का ए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आपको ये बता रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे जाता है। अगर हमारे पास अगर किसी अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के फार्मूले होते हैं। यानी अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, तो उससे हम द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू में एक्स होता है और ये प्लस का होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। यानी अगर किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस लिखेंगे कोष्ठक में लिखेंगे मूलों का योगफल इंटू एक्स का प्लस मूलों का गुणनफल। अब इससे हम क्वेश्चन निकालते हैं। कुछ हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल दिए रहेंगे, उससे हमसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात करें, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। कह रहा है कि जिसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दिया है -3 तथा 2। दूसरा कह रहा है 8 नहीं 3√2 तथा 5। तीसरा है 7/√3 तथा 1। यानी जो ये है ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का क्या है गुणनफल है। ये मूलों का क्या दिया है योगफल दिया। क्यों कहा कि किसी द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी योगफल ये है गुणनफल ये है, योगफल ये है गुणनफल ये है, मूलों का योगफल ये है और गुणनफल ये है। तो चलिए द्विघात समीकरण को ज्ञात करते हैं। इस फार्मूला में रखकर हम द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे इस फार्मूला में रखकर हम द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसको ऊपर से मिटा दे रहे हैं, उतारना है, इसको उतार लीजिए। इसको रहने दे रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला को रहने दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, नीचे से मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया था ये मूलों का क्या है योगफल है। यानी ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है। ये है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है। ये है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है। हमसे कह रहे हैं कि इसके द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण के फॉर्मूला में क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहला क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है
कि जो मूलों का योगफल है वो -3 है और मूलों का जो गुणनफल है वो 2 है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यहाँ पे क्या दिया है, मूलों का योगफल क्या दिया है, -3 दिया है। यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इस इंटू का x प्लस ये मूलों का गुणनफल क्या दिया है यहाँ पर, तो मूलों का गुणनफल क्या दिया है, 2 दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे द्विघात संकट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा x स्क्वायर, ये माइनस का अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 2, ये निकल कर आएगा हमारा पहले का द्विघात समीकरण। चलिए दूसरा का ज्ञात करते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है, ये दिया है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे है क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 3√2 इंटू का क्या है, एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है यहाँ पर, 5 दिया है, यहाँ पे 5, यानी जो इस द्विघात समीकरण हमारा निकल कर आएगा वो एक्स स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा -3√2x प्लस का 5। तीसरा को ज्ञात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको रखेंगे क्या रखेंगे, मूलों का योगफल क्या है, यहाँ पर मूलों का योगफल दिया है 7/√3 तथा मूलों का गुणनफल दिया है 8। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान क्या दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या दिया है 7/√3 इंटू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, यहाँ पे दिया है 8 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल कर दे रहे हैं, सिंपलीफिकेशन कर दे रहे हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा, -7/√3 x हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। क्या करते हैं, इस समय √3 से क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा √3 x स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस का 8/√3, ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा द्विघात यहाँ समीकरण निकल जाएगा। तो और मूलों का गुणनफल दिया हो, मूलों का योगफल दिया हो, तो द्विघात समीकरण को हम इस तरह क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब चलिए और तरह के किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे कि कौन सा प्रश्नों को किस तरह पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। उतारना है तो उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन तथा एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, तथा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, माइनस का x माइनस का 4 कह रहा है कि इसके तथा इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, रुको देख ले रहा है, नहीं ठीक आ रहा है। तो कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के और इस द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8s तथा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में चलिए दिखा रहे हैं, कह रहे हैं पहले इसके शून्य ज्ञात कीजिए, पहले इसको हल कर दे रहा है। कह रहे हैं इसको शून्य ज्ञात कीजिए, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब कह रहा है कि इसके हमको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने अच्छी तरह से इसके पिछले वीडियो में हमने बताया है, तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम शून्य चीजें ज्ञात करना बताएंगे। तो हमने वहाँ पे बताया था कि इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं और इसको इस तरह से दो अंकों में तोड़ते हैं कि उनका गुणनफल क्या हो, इनका गुणनफल हो तथा योगफल ये आए। तो चलिए देखते हैं इसका। तो जो इसका क्या होगा, इसका जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 2। ये क्या जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 8 के लिए क्या होता है 4 गुणे 2। यहाँ पे आगे माइनस है तो जो बड़ी संख्या वो माइनस होगी, जो छोटी वाली होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। यानी इसका जो शून्य ज्ञात करेंगे, इसका इस द्विघात समीकरण का जो हम शून्य ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा x स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। क्योंकि देखो अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से हम x कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, प्लस का 2 कॉमन करेंगे, यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों से ये दोनों काम ले रहे हैं तो x माइनस का 4 और एक क्या हो जाएगा x प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस का 4 जब बराबर 0 होगा तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो 4 निकल कर आएगा। और जब x प्लस 2 बराबर 0 निकलेगा तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, यहाँ से x का मान निकलेगा माइनस 2। अब क्या निकले, इसके अंदर क्या किया, शून्य के निकाल दिया। अब कह रहे हैं कि गुणा तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है। ये क्या है, ये अगर अल्फा है, ये इंटू ये क्या है, बीटा है। इसको बीटा अल्फा मानेंगे क्योंकि ये अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण क्या है, दो मूल है। तो ये अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पे निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा ये शायद नहीं आ रहा होगा, यहाँ से अल्फा इंटू जो बीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस 2 और 4 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8। तो चलिए अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो हमें सूत्र बताया था उससे निकाल कर चेक करेंगे क्या उसका भी आंसर यही आ रहा है। और अगर उसका भी आंसर यही आएगा तो हमारे पास क्या है, यह जो हमारा सत्यता की जांच करना है यह सत्य है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि अल्फा जो प्लस बीटा होता है वह माइनस का b अपान a होता है, तथा अल्फा इंटू बीटा होता है वह क्या होता है, c अपान का a होता है। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यहाँ से जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तब माइनस और b क्या यहाँ पर है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 अपान a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 है, यानी जो अल्फा प्लस बीटा निकल कर आए माइनस माइनस कर दिया प्लस 2 अपान 1 और 1 से जब भाग देंगे तो 2 निकल कर आएगा। और देखिए यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया था, यहाँ पर 2 निकल कर आया था। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी 2 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी 2 आ रहा है, अतः यह सत्य है। और अल्फा इंटू बीटा भी चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो ये क्या होता है, c अपान a होता है। तो हमारे पास c क्या दिया है 1, नहीं c यहाँ पे क्या है माइनस का 8 है और अपान a क्या है, तो a यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यानी ये जो निकल कर आ रहा है वो माइनस का 8 निकल कर आ रहा है। और ये देखिए माइनस का 8 यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा निकल कर आया है। अतः इस तरह हम इसको क्वेश्चन के पूछे जाते हैं और इस तरह इस क्वेश्चन को लगाए जाते हैं। चलिए एक इसको भी चेक करते हैं।
क्योंकि हमारे पास दो द्विघात समीकरण दिया है ना, दो इन द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है तथा अल्फा इंटू जो बीटा होता है वह सी अपान का ए होता है। चलिए इस दूसरे वाले द्विघात समीकरण को हल करते हैं, उसका भी देखते हैं कि क्या आएगा सबका। बस हमको जांच करना है कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगला हमारे पास दिया है 3x² का माइनस x माइनस 4। अब हमको क्या करना है, पहले इसके क्या कर रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब क्या करते हैं, -4 का इससे गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है -12 हो रहा है, और -12 के लिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²। ये आगे क्या है माइनस है, बड़ी संख्या माइनस में होगी, 4 और 3 में तोड़ेंगे और प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं x का मान कर ले रहे हैं, यहाँ से x का मान करेंगे तो इसमें बचेगा 3x का माइनस 4, यहाँ से +1 का मान कर लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे 3x माइनस 4 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, ये दोनों जैसे कॉमन है, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो 4/3 निकल कर आएगा। और जब इसको 0 के बराबर करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से जो x का मान निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा -1 निकल कर आएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दे रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे यानी 4/3 माइनस का 1। जो हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1/3, यानी जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वो 1/3 है। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। चलिए अब सूत्र से निकालते हैं। अब हम इस सूत्र से निकालेंगे, आगे क्या कर रहा है कि तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए जांच करते हैं, क्या उससे भी आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये -4/3 है। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या कर रहे हैं -b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b क्या है यहाँ पर है, माइनस का क्या है 1 है, माइनस का 1 है, तथा a क्या होता है x² का गुणनफल होता है जो कि 3 है। अब क्या होगा, ये माइनस किसमें गुणा होगा, ये 1 हो जाएगा, अब बटा में 3, यानी जो आंसर क्या निकल कर आ रहा है 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 1/3 निकल कर आया था, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 1/3 निकल कर आ रहा है। अतः क्या है एक सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल दे रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल दे रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है c/a होता है, और c यहाँ पे क्या है -4 है, -4, और a क्या है यहाँ पर 3 है, यानी जो अल्फा इंटू बीटा है क्या है -4/3, और यहाँ पे क्या आ रहा है -4/3 आया था। तो इस तरह इस सवाल को पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरीके से हम हल करेंगे। चलिए एक और अच्छा दमदार सा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - px + q के शून्यक हैं तो निम्न के मान को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अल्फा² प्लस बीटा², और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/α प्लस 1/बीटा को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, अल्फा² प्लस बीटा²। तो हमको क्या करना है, इसको इस तरह बनाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो जाए और ये अल्फा चाहे इंटू बीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा² प्लस बीटा² में प्लस 2α बीटा जोड़ देंगे और -2α
बीटा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये सब मिलकर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल कर रख देंगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल कर रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस का बी अपान का ए होता है। तो माइनस का बी अपान ए यानी माइनस और माइनस का बी, यहाँ पे क्या है, बी क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी अल्फा प्लस बीटा का मान रख रहे हैं अपान ए, तो ए का मान क्या है 1 है का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान का ए होता है। यहाँ पे सी क्या है, क्यू अपान का ए क्या है 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू अपान 1। अब इसको हल कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। उसमें 1 का मान देंगे तो पी स्क्वायर और माइनस का 2 क्यू। ये हमारा आंसर निकल कर आएगा इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये निकल कर आएगा। अब कह रहे हैं कि 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान निकालते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको हल करते रहे, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या निकल कर आया था, माइनस का पी अपान का 1। तो 1 से इसमें भाग देंगे तो माइनस का पी, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल कर आया था, क्यू अपान का क्यू। यानी जो इसका मान हो जाएगा, यानी 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान जो बीटा हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का पी अपान क्यू हो जाएगा। माइनस का पी नहीं, ये माइनस माइनस क्या हो गया था, यहाँ पे प्लस हो गया था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का पी अपान क्यू इसका मान निकल कर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।